अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं जी, अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़े का और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो। ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो डिज़ाइन जो है आज हम बनाने वाले हैं और ज्योमेट्रिक शेप्स के साथ प्ले करेंगे। सिंपल है, आसान है और कुछ टेक्निक के साथ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह हम खूबसूरत अंदाज से प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए जी सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग्स को देखना होगा। पिक्सल्स के अंदर मैंने साइज को ले लिया है जिसका साइज है 1080 बाय 1080। एडिट पे जाएंगे, सिंपली आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस पे क्लिक कीजिएगा और प्रेफरेंसेस में जाके गाइड एंड ग्रिड पर आप क्लिक करेंगे। तो गाइड एंड ग्रिड पर जाने के बाद सिंपल आपने जो चेक करना है वो ये करना है कि ग्रिड लाइन एवरेज जो है वो 60 पिक्सल होनी चाहिए, सब डिवीजन आपकी 2 होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग वर्क मैं आपको बताऊंगा कि क्या सेटिंग्स हैं, ये अब इस वक्त हमने क्या की है, और जस्ट आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। और ओके के बटन पर क्लिक करने के साथ ही आपने सिंपल व्यू में आना है और शो ग्रिड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं शो ग्रिड पर क्लिक करता हूं तो ये ग्राफ मेरे सामने आ जाता है जो कि बॉक्सेस बॉक्सेस से छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं। एक्चुअली जो भी हम चीज बना रहे होते हैं हम बना इन्हीं ग्रिड्स के ऊपर ही रहे होते हैं, लेकिन हमने वो अलग अलग बात है कि हमने उसे हाइड किया हुआ होता है। इस वक्त जो हमने फिलहाल सेटिंग किया, अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया और बॉक्स को लेकर यहाँ पर अगर हम उसकी आउटलाइन में जस्ट कलर दे दें और यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएं, तो ये जो 4 बॉक्सेस है ना, 1 2 3 4, ये हैं 60 पिक्सल बॉक्सेस कहलाते हैं, ठीक है। और सब डिवीजन 2 जो हमने की थी वो क्या था कि 2 बॉक्सेस के बाद आपको एक लाइन नजर आ रही है और 2 बॉक्सेस के बाद एक लाइन नजर आ रही है। वर्टिकल भी आपको 2 बॉक्सेस के बाद नजर आ रही है लाइन, और हॉरिजेंटल भी जो है आपको 2 बॉक्सेस के बाद एक लाइन, 2 बॉक्सेस के बाद एक लाइन, इसी तरह है ना। तो ये हमने जो है ग्रिड की सेटिंग की थी। अब हम यहाँ से जस्ट मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और अब हम जो है यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए सिंपल मेरे पास पेन टूल है, और एक चीज पेन टूल को यूज करने का जो रूल मैंने ऑलरेडी बताता हूँ मैं स्टूडेंट्स को, वो ये है कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लिया करें कि आपके फिल में कलर नन होना चाहिए और आपके स्ट्रोक में कलर होना चाहिए जस्ट, ठीक है। और सिंपली जी आपने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया। अब हम स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या है, आपकी लाइन की वैल्यू, ठीक है। इसकी लाइन की वैल्यू को अब हम ज्यादा करेंगे। ज्यादा करने के लिए जस्ट आप ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, जहां जहां आपको ये एरो नजर आए, इट्स मीन उसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। सिंपली जी आप इसे क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे 60 पीटी लिखा हुआ है। यहाँ पे 60 जो है इसकी आउटलाइन जो है, हम इसकी 60 आउटलाइन यहाँ पर ले लेते हैं। अब सिंपली मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ पर ये जो 2 बॉक्सेस के मिड से मैं अपनी लाइन को कर रहा हूँ शुरू, क्लिक करूंगा और छोड़ दूंगा। और उसके बाद 5 पिक्सल्स, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर टोटल आ रहा है। तो हम इसे थोड़ा सा नीचे से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 और शिफ्ट प्रेस करके जस्ट मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। और इसी तरह जी मैंने राइट साइड पर भी इसे बनाना है, तो 60 पिक्सल बॉक्स 1 एंड 2, और 1 2 लेने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ। और फाइनली जी मैं इसे बॉटम के ऊपर जहां पर इंटरसेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर भी मैं जस्ट क्लिक कर दूंगा और जस्ट आप लोगों ने एंटर प्रेस कर देना है। ये हमने एक इस वक्त लाइन बना ली है। ये हमारा आज के टॉपिक का पहला जो प्रोसेस वर्क है, पहला हमने प्रोसेस वर्क बना लिया है। जस्ट आप इसी लाइन को करेंगे सेलेक्ट और आल्ट और शिफ्ट की मदद से आप इसकी कॉपी कर लें आगे की तरफ। अब हम इसको और जो है कस्टमाइज ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए जस्ट मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या करेंगे, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये 2 अंदर आपको जो है सर्कल्स नजर आ रहे हैं, जस्ट आपने इन सर्कल्स को क्लिक करना है। इस वक्त दोनों सिलेक्टेड है और अंदर की तरफ मैक्सिमम फोल्ड कर देना है लाइक दिस वन। अब आपको ये प्रॉपर जो है ये कर्व जो है नजर आ रहा होगा। एग्जैक्ट आपने दोबारा सिलेक्शन टूल पर चले जाना है और सिलेक्शन टूल पर जाने के बाद इसी की कॉपी आप एग्जैक्ट आगे की तरफ मूव करेंगे। और अब की बार ये एक लाइन थी और ये भी एक लाइन है, लेकिन अब मुझे इसे एक लाइन से शेप में कन्वर्ट करना है।
तो लाइन से शेप में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसी शेप के ऊपर जस्ट आप क्लिक करें और आप लोग ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाके आपके पास एक्सपेंड का ऑप्शन आ रहा है। किसका ऑप्शन आ रहा है? एक्सपेंड का। जस्ट आप एक्सपेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सपेंड का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फिल और स्ट्रोक आप दोनों को आप सिलेक्ट कर लें और फाइनली आपकी शेप जो है यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। एग्जैक्ट आप इसी की कॉपी इसके नीचे ले आएंगे, जो कि आपके ऊपर वाली शेप है, इसी के नीचे आप इस शेप को बेशक ले आए, लाइक दिस वन। शिफ्ट प्रेस करके जस्ट मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूं। अच्छा, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, अब की बार मैं नीचे वाली शेप को उसका कलर आउटलाइन में करना चाह रहा हूं। तो जस्ट आप शेप को करोगे सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद ये दो एरोज आपको नजर आ रही हैं। इन दो एरोज की मदद से आप स्वैप, फिल एंड स्ट्रोक कर सकते हैं। मतलब कि फिल का कलर स्ट्रोक में चला जाएगा और स्ट्रोक का नन फिल में आ जाएगा, जस्ट मेरे वन क्लिक के ऊपर, स्वैप के ऊपर। ये देखें, लाइक दिस वन। अब फाइनली जी मैंने आउटलाइन बनानी थी और मैंने बना ली है। अब की बार मैं ऊपर वाली जो शेप है इसको कॉपी करके नीचे वाली शेप पे ड्रैग कर देता हूं, लाइक दिस वन। जैसे इंटरसेक्ट लिखा हुआ आता है, मैं दोनों कीज आल्ट और शिफ्ट को भी रिलीज कर दूंगा और माउस के बटन को भी रिलीज कर दूंगा, लाइक दिस वन। अब आपने इस लाइन के स्ट्रोक को कम करने के लिए सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आपके पास 60 पिक्सल है, जस्ट आप इस एरो पे क्लिक करो और यहां पर आके आप जस्ट वन पर क्लिक कर दोगे। वन पर क्लिक करने के बाद करना क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाना है और इसको भी मैक्सिमम राउंड कर दें। नाउ फाइन, ठीक है। ये जी हमारा फोर्थ स्टेप बन चुका है। अब हम इसे आल्ट और शिफ्ट की मदद से कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम इसे राइट साइड पर ड्रैग कर देंगे, लाइक दिस वन। अब हम क्या करेंगे, अब हम अंदर वाली लाइन को जस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं और इसे 1.1 पिक्सल जो है, एक बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, इतना मैं इसे ऊपर लाकर रिलीज कर देता हूं। और अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, अब की बार मैं पेन टूल की मदद से इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन कर रहा हूं और एंटर कर रहा हूं। इसी तरह इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करूंगा और एंटर करूंगा। उसके बाद जी मेरे पास सेम ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस पॉइंट, इस एज के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और एग्जैक्ट मैं इसको मैक्सिमम राउंड कर दूंगा। और एग्जैक्ट आप इस कॉर्नर के साथ भी करेंगे, क्लिक करें, ये आपके पास अंदर कर्व का ऑप्शन आ गया और इसे आप मैक्सिमम कर्व कर दें। एग्जैक्ट इसकी ऑपोजिट साइड पे भी आपने कुछ इसी तरह से इसे ड्रॉ करना है, लाइक दिस वन। चलें, अब ये आपका जो शेप है वो इस वक्त बन चुकी है। अब मुझे इसे ओवरलैप कराना है। ओवरलैप के लिए अब हम थोड़ी सी साइंस यूज करेंगे। अब वो क्या है, हम कुछ और टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैं इसका एक और स्टेप यहाँ पर राइट साइड पर ले रहा हूँ ताकि मैं इसको और ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। और ट्रांसफॉर्म के लिए मुझे इस शेप को थोड़ा सा जो है मोल्ड करना है। मोल्ड करने के लिए मैं चाहता ये हूं कि ये एक लाइन है और इसके अंदर आपको एक शेप दिख रही है, ठीक है। मैं चाहता ये हूं कि इसके लाइन के नीचे वाला जो है ये भी एक शेप हो जाए और इसके ऊपर वाली जो शेप है ये भी एक शेप हो जाए। उसकी रीजन क्या है कि हम शेप के अंदर डिफरेंट कलर कर सकते हैं। अगर मैं इसमें इस वक्त कलर करता हूं तो इस वक्त जस्ट मेरी इस वाली शेप में कलर होगा, जबकि मैं पार्टीशन में अगर कलर करना चाह रहा हूं तो मैं डिफरेंट कलर नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास जो मजे का ऑप्शन मौजूद है, मैं दोनों शेप्स को करूंगा सेलेक्ट और आप सिंपली विंडोज में जाएंगे और यहां पर आपके पास पाथ फाइंडर टूल गिवन है। क्या है जी? पाथ फाइंडर टूल। पाथ फाइंडर टूल पर क्लिक कर दें और जस्ट आपके पास डिवाइड का ऑप्शन मौजूद है। आपने सिंपली डिवाइड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और डिवाइड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपको ज्वाइंड होके मिलेंगे कि आपको जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ज्वाइन हो जाएंगे। तो घबराना नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसे अनग्रुप कर देना है। क्या कर देना है? राइट क्लिक और राइट क्लिक करके अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद ये देखें, ये एक अलग शेप बन चुकी है और इसके ऊपर जो है एक अलग शेप बन चुकी है। अब हम इन दोनों के अंदर डिफरेंट कलर कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमने क्या करना है, अभी हमने इसके साथ इसको थोड़ा राउंड शाउंड करते हैं और इसकी तरह शेप बिल्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम इसे फर्दर जो है इसके अंदर कलरिंग वगैरह करेंगे। अभी फिलहाल मैं इस शेप को यूज करते हुए मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे आप, और ट्रांसफॉर्म में जाकर सिंपल आप रोटेट के बटन पर क्लिक कर देंगे। रोटेट के बटन पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर एंगल देना है इसे 45 डिग्री। प्रीव्यू देख लें तो 45 डिग्री पे कुछ इस तरह का प्रीव्यू आ रहा है, तो आप कहते हैं जी ओके।
ठीक है। अब मैं इसका रिफ्लेक्शन चाह रहा हूं। रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे इस साइड पे आपके पास शेप है इसी तरह आपके ऑपोजिट साइड पर शेप आ जाए। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, एग्जैक्ट इसी तरह हम इसका रिफ्लेक्शन ले सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन लेने के लिए क्या है, सिंपल आप दोबारा से राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं और ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, आपके पास टैब आ जाएगा। और अगर आपके पास प्रीव्यू पे टिक होगा तो ये आपको कुछ इस तरह दिखा रहा होगा। अब की बार वो पूछ रहा है कि आपका रिफ्लेक्शन तो एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पर आ रहा है, क्या आपको इसकी कॉपी चाहिए या आपको अपनी एक्चुअल शेप को रोटेट करना है, क्या नाम है, रिफ्लेक्शन उसकी चाहिए आपको। तो मुझे रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, मुझे ऑपोजिट साइड पर शेप चाहिए। तो सिंपली मैं ऑपोजिट साइड पर कॉपी के बटन पर जस्ट क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद मेरे पास फाइनली जी हमारी रिफ्लेक्शन आ चुकी है। और रिफ्लेक्शन लेने के बाद जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूं, तो कुछ इस तरह की शेप जो है हमने बना ली है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब मैं थोड़ा सा ग्राफ शराफ हटाता हूं ताकि आपको ये थोड़ी सी जो जिगजैग जो आपका पेज नजर आ रहा है वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके हाइड ग्रिड पर आप जाके दोबारा से क्लिक कर दोगे तो आपका जो ग्रेडियंट आपका ग्रिड जो है वो फाइनली हाइड हो जाएगा। उसके बाद जी आपको ये सारे स्टेप जो हैं यूज करने हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इस शेप की कॉपी ले लेता हूँ। तो एक साइड पे कॉपी लेने के लिए मैं आल्ट होल्ड करके रखूंगा, क्लिक करूंगा और इसको राइट साइड पे ड्रैग कर दूंगा। फाइनली जी मैंने इसकी कॉपी यहाँ पर राइट साइड पर ले ली है। और अब मैं इस ओवरऑल सारी शेप्स को छोटा करना चाह रहा हूं। तो आल्ट और शिफ्ट से जैसे ही मैं इसे छोटा करता हूं तो मेरी लाइन की वैल्यू छोटी नहीं हो रही, मेरी लाइन की वैल्यू 60 पर ही है। तो मुझे ये पार्ट अगर यूज नहीं करने फर्दर, तो क्योंकि मैंने अपनी शेप एक साइड पर ले ली है जिसके ऊपर मैं फर्दर जो है चीजें वगैरह अप्लाई करने वाला हूँ, टूल्स अप्लाई करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आप इन सारी शेप्स को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आए, ऑब्जेक्ट में आके एक्सपेंड पर आए और क्लिक करके ओके कर दें। और अब ये एक शेप बन चुकी है, क्योंकि मैंने इसे प्रोसेस वर्क में यूज करना है तो मैं जस्ट शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और छोटा करके मैं इसे इस साइड के ऊपर लाके रख देता हूँ। ठीक है। और हम इन सारी शेप्स को लाइक दिस वन और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। और स्पेस देने के साथ ही अगर हमने इसके अंदर कोई स्टेप्स वगैरह मेंशन करने, तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट का टैब सेलेक्ट कर लिया है और जस्ट क्लिक कर दें और यहाँ पर आप लिख देंगे स्टेप 1। और स्टेप 1 का जो साइज है अगर आप वो बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं इसे 24 करूंगा और 24 करके जी मैं यहाँ पर इसे रख दूंगा। और इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से ब्लू ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी तरह मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ आल्ट और शिफ्ट के साथ और कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करता है, हमारे लास्ट स्टेप को रिपीट करता है, जो कि मैंने इसकी कॉपी आगे ली, फर्दर कंट्रोल डी कर देता हूँ, डी फॉर डॉग। अच्छा, इन तीनों को सिलेक्ट किया और आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसको भी नीचे कर देता हूँ। और अब मैं इसके टेक्स्ट को 2 3 4 5 एंड फाइनली 6। तो ये हमने जी कुछ स्टेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम फर्दर इसको जो है और बेटर बनाने के लिए हम इसको यहाँ पर लाके रखते हैं। और यहाँ पर जी मैं इसके साथ थोड़ी सी और अपडेट के लिए मैं इसका एक पोर्शन जो है यहाँ पर एक और कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और छोटा करके हम इसे यहाँ पर रखेंगे, लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए हम थोड़ी सी जद्दोजहद और करेंगे कि हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पे रखने के साथ साथ इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं डॉटेड लाइन में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो मैंने ओवरऑल सिलेक्ट किया इसे और मेरे पास स्ट्रोक का पैनल है। अगर आपके पास राइट साइड पे टूल्स में नहीं आ रहा तो आप विंडोज में जाएंगे और ये स्ट्रोक के पैनल पे क्लिक करोगे तो आपका ये टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके ऑप्शंस यहाँ पे हाइड हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें और शो ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके पास सारे टूल्स आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर डैश लाइन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से डैश लाइन को जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं डैश लाइन ज्यादा हो रही है। और फाइनली मैं इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि मेरी प्रेजेंटेशन और स्ट्रॉन्ग लगे। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, अब की बार मुझे इसे ओवरलैप करवाना है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी शेप में ओवरलैपिंग कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम इसकी कलरिंग करेंगे। ओवरलैपिंग के लिए जस्ट मैंने अपनी शेप को किया है सेलेक्ट।
और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर जो शेप बिल्डर टूल की मदद से अपनी शेप्स को ऐड करूंगा। ऐड करने के लिए जस्ट मैंने शेप बिल्डर टूल लिया, ओवरऑल शेप को आपने सिलेक्ट कर लेना है और इसमें शेप को शेप में ऐड करने के लिए जस्ट इसके ऊपर ड्रैग करेंगे 1 2, ठीक है। इसी तरह जी ये ऊपर आ गई है शेप और ये नीचे चली गई है। अगर ये ऊपर है, इधर से इसे नीचे आना चाहिए, तो ये वाली साइड हम ऊपर लेकर आएंगे। तो इसके ऊपर जी जस्ट मैं इसे ड्रैग करूंगा क्लिक करके और फाइनली इसे भी हम ड्रैग कर देंगे। और एग्जैक्ट हम ऑपोजिट साइड पे भी करेंगे। यहां से ये शेप नीचे से आ रही है, यहां से ऊपर से आना चाहिए, तो हमने जस्ट इसके ऊपर ड्रैग करना है 1 और फाइनली 2। और एग्जैक्ट जी नीचे से आ रही है, इसे ऊपर से आना चाहिए, तो ये देखें ये हमने ड्रैग किया 1 एंड फाइनली ये 2। तो अब आप देखें कि ये सारे पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं, 1 2 3 4, ये सारे पार्ट्स जो हैं इस वक्त अलग हो चुके हैं। अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि अब हम इसे ग्रुप करेंगे और ग्रुप करने के लिए फिलहाल मैं इसके सारे पार्ट्स जो अलग अलग हो चुके हैं ये मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ताकि आपको ये आइडिया हो कि यहाँ पर ये जो पार्ट्स हैं अलग अलग आप इसे यहाँ पे रखें, ताकि आपको याद रहे कि स्टेप्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं कुछ पार्ट्स को यहाँ से खुद से अलग कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देते हैं आप, और इसको उठा के जी आप ऊपर रख देते हैं। तो हमने खुद से शेप्स को थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, ठीक है जी। और यहाँ पर जी हम जो कुछ शेप्स हैं उनको हम डॉटेड लाइन में लेके जाना चाह रहे हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया और यहाँ से मैं डॉटेड में कर देता हूँ। नाउ फाइनलाइज। अच्छा, इसको ओवरऑल थोड़ा सा और छोटा कर लें। नाउ ओके। अच्छा, अब आपकी ये शेप जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब हम इसे ग्रुप करेंगे। ग्रुप किस तरह करेंगे? ये पार्ट और ये पार्ट, इनको हम ग्रुप करने लगे। तो सिलेक्ट करें, शिफ्ट को होल्ड करके रखें, सिलेक्ट करें और अगेन आप इसके इसी पार्ट को इस तरह करके देखेंगे आप 1 2 और ये पार्ट है, इसको कंट्रोल जी। अब कंट्रोल जी मैंने इसे क्यों किया है? क्योंकि अगर इसके अंदर मैं कलर फिल करूं तो एट अ टाइम इसको हम सिलेक्ट करें और यहां से कलर फिल करें तो पूरे में प्रॉपर हो जाए, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, बाकियों को ग्रुप करते हैं। इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी। और एग्जैक्ट हम इसकी ऑपोजिट साइड पर भी इसी तरह करेंगे, कंट्रोल जी। इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें और फाइनली इसको करें कंट्रोल जी। अब ये हमने सारी जो है ग्रुपिंग कर ली है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कलरिंग शलरिंग करते हैं। तो इसके अंदर जी मैं सिंपल कलर कर देता हूं और इसकी जो ऑपोजिट साइड है इसकी अंदर वाले कलर के अंदर हम फिल कर देते हैं। और बाकी जो आउटलाइन है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आउटलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आउटलाइन हमारे पास है इसमें कन्वर्ट कर देते हैं और स्ट्रोक को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और फाइनली डन। कैसे मजे का इंपैक्ट आना शुरू हो गया। अब हम इसको फर्दर और ट्रीट करते हैं। फर्दर ट्रीट करने के लिए मैं इसकी कॉपी यहाँ पर ले लेता हूँ और अब की बार मुझे इसके अंदर ग्रेडियंट कलर्स बनाने हैं। तो ग्रेडियंट कलर्स बनाने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, हम इस शेप को ग्रेडियंट में बनाने के लिए सिंपल एक तो मैं कुछ यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस बना लेता हूँ। जैसे कि एक मैंने कलर कॉम्बिनेशन शेप ली और उसके अंदर मैंने आई ड्रॉपर टूल से एक कलर मैंने ये बना लिया। सेकंड कलर मैं बनाने लगा हूं और सेकंड कलर के लिए मैं यहां से अपने लोगो के कलर थीम से अपना सेकंड कलर यहां से उठा लेता हूं, लाइक दिस वन। और इसी के साथ साथ मैं एक थर्ड शेप भी बना लेता हूं जिसके अंदर हम ग्रेडियंट बनाएंगे कि इन टू कलर कॉम्बिनेशंस का जो मिक्सचर होता है वो ग्रेडियंट होता है, ठीक है। इसी के साथ मैं इसी टेक्स्ट की कॉपी ले लेता हूं और यहां पर हम लिख देते हैं क्रिएट ग्रेडियंट, ठीक है। ये हमारी हेडिंग सी हो गई। और इसके अंदर जी ग्रेडियंट को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं। जस्ट मैंने सिलेक्ट किया, यहां से रेगुलर में गए और मैं उसी फॉन्ट की फैमिली का बोल्ड जो वर्जन है वो मैं ले लेता हूं। नाउ फाइन, ठीक है। अभी हम इसके अंदर बेसिक ग्रेडियंट करते हैं। बेसिक ग्रेडियंट क्या है आपका? बेसिक ग्रेडियंट जस्ट मैंने अपनी शेप को किया है सेलेक्ट और यहां से मेरे पास ग्रेडियंट का ऑप्शन मौजूद है। ग्रेडियंट के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे पास एक कलर व्हाइट आ जाता है और एक कलर ब्लैक आ जाता है। ये हमारे पास कस्टमाइज ग्रेडियंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर वाला जो ब्लू है इस पे क्लिक करता हूं।
आई ड्रॉपर टूल लेता हूं जो कि ये रहा, और इसी कलर के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो इसमें भी वही अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम जस्ट इस कलर को यहां पर ले आएंगे, व्हाइट कलर को हम यहां पर ले आएंगे। ये करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिवर्स ग्रेडियंट है। रिवर्स ग्रेडियंट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें आपका ग्रेडियंट रिवर्स हो गया कि ब्लैक कलर इधर आ गया, व्हाइट इधर आ गया। अब हम इसको और डिटेल में बनाते हैं। और डिटेल में बनाने के लिए हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कलर कॉम्बिनेशंस हैं और ये हमारी फाइनल शेप है जो कि हम बनाने लगे। ठीक है, यहां पर जी हम बना लेते हैं और अब हम थोड़ी सी पार्टीशन वगैरह भी देते हैं। पार्टीशन के लिए जी सिंपल मैं यहां पर एक शेप बना रहा हूं और इस शेप की मदद से और एंटर कर देता हूं, और इसके अंदर जी जस्ट मैं ब्लू कलर कर रहा हूं और इस ब्लू कलर को स्ट्रोक में देना चाह रहा हूं मैं कि इसकी लाइन आउटलाइन में जस्ट कलर आए। तो यहां से हम इसे स्वैप कर देंगे और अब की बार हम इसे डॉटेड लाइन में लेकर जाना चाह रहे हैं। स्ट्रोक में जाएं, डैश लाइन पर जाएं, और डैश लाइन में जाने के बाद आप यहाँ पे एरो हेड्स भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर जो है एरो हेड्स नहीं, मैं यहाँ पर जस्ट शेप्स दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स दे दिया और एग्जैक्ट मैं उसकी सेकंड साइड पर भी बॉक्स दे रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पर भी दे दिया है, जैसे कि ये रहा। जूम करके दिखाता हूँ, नाउ फाइन। ठीक है, ये हमने एक डॉटेड लाइन सी पार्टीशन दे दी है। इसके बाद जी ये कलर कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हमने ग्रेडियंट के लिए बनाए हैं, और यहाँ से हम स्ट्रिप बना देते हैं कि भाई हमने यही ग्रेडियंट इसकी ऑपोजिट साइड पर यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जस्ट कुछ लाइंस दे देते हैं ऐसे ही, ये प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाने के लिए। अब आपने इन तीनों शेप्स को किया सेलेक्ट और यहाँ पर आपने ट्रांसपेरेंसी में आए और इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं डाउन। नाउ फाइन। ठीक है, ये जी आपकी ग्रेडियंट बन गया है और अब की बार आप इसके अंदर ग्रेडियंट को अप्लाई करना जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने कलर को, जो कलर कॉम्बिनेशन है, पहले आप उसको सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद ग्रेडियंट के टैब को कर लो ओपन। ओपन करने के बाद यहां पर आपके पास पहला कलर आ रहा है, तो पहले कलर पे आप सिलेक्ट करोगे। जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपके पास ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट कलर पिकर से आपने सिलेक्ट करना है और पहला कलर यहां से उठा लेना है जो कि ब्लू है। सेकंड कलर पे सिलेक्ट करना है और यहां से उठा लेना है जो कि आपके पास ये वाला लाइटर ब्लू है। आपने दोनों कलर्स को उठाया और ओके कर दिया। अब नीचे वाली शेप को उठाएं, सिलेक्ट करें आई ड्रॉपर टूल ने जो कि ये रहा, और यहां से ग्रेडियंट फिल कर लें। अब की बार क्या करना है, अब की बार नीचे वाली शेप में जो आपने ग्रेडियंट फिल किया है इसको जस्ट हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, रिवर्स ग्रेडियंट। सिंपल आप रिवर्स ग्रेडियंट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो फाइनली आपका जो शेप है वो स्ट्रांगली आपको नजर आ रहा है। गुड हो गया ना सीन। इसी के साथ आप नीचे वाली शेप पर सिलेक्ट करो, आई ड्रॉपर टूल लो, नीचे वाली शेप से नीचे वाली शेप ले लो और ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से ऊपर वाली शेप। तो फाइनली आपने अपनी शेप को स्ट्रांगली ओवरलैप करवा दिया। ठीक है जी, तो ये आपके कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं, आप यहाँ पर इनके नाम वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ब्लू, इधर आप लिखते हैं जी लाइट ब्लू। वैसे इस कलर को लाइट ब्लू नहीं कहते, जो भी कहते हैं, फिलहाल हम क्विकली जो है अपनी शेप को बना रहे हैं तो इसलिए जी हम इसे कह देंगे जी ग्रेडियंट। और अब की बार हम इन तीनों टेक्स्ट को करेंगे सेलेक्ट और इनका कलर हम यहाँ से ग्रेइश टोन में ले लेते हैं, लाइक दिस वन। डबल क्लिक से आपका कलर पिकर टूल ओपन हो जाता है और यहाँ से मैं इसे ग्रे कर देता हूँ। फाइनली डन। और ये जी हमारा यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आ चुका है। अब हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो प्रेजेंटेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंटेंट ऐड करना पड़ेगा हमें। तो कंटेंट के लिए जी यहाँ पर मेरे पास ग्रेडियंट के बारे में ही लिखा हुआ है, मैं इधर से आल्ट प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट को, और यहाँ पर जी हम इस पैराग्राफ को जैसे जैसे कंपोज करते हैं और ये हमारा टेक्स्ट ऑटो अरेंज होता चला जाता है। और यहाँ पर जी हम इसकी खुद से जो है पार्टीशन, मतलब कि इसकी स्पेसिंग के साथ पैराग्राफिंग करेंगे और इसके साथ ही हम जो है अपने टेक्स्ट को यहाँ पर रख देते हैं मिड पॉइंट में और फाइनली डन। और अगर आपको लगता है कि आपका शेप थोड़ी बड़ी है तो आप इसे थोड़े से न्यूट्रल करने के लिए छोटी करें।
और यहाँ से जी आप अपनी शेप को थोड़ा सा बड़ा करें ताकि ये जो आपका शेप जो है ये ना हो कि टेक्स्ट आपका ये नीचे की तरफ हो। अब आप इसको ओवरऑल सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम इसे ऊपर की तरफ लेकर आते हैं कि हमारी जो शेप है वो बॉटम पे टच ना करे। नाउ फाइन। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के लिए यहां से मैं इस टेक्स्ट का भी कलर जो है लाइटर ग्रे में कर रहा हूं। नाउ फाइन। आपकी शेप जो मेन फोकस है उससे आप जो व्यूवर की आई है वो डाइवर्ट ना हो। बस आपने इस चीज का ख्याल रखना होता है कि आप अपनी चीजों को लाइटर टोन में जो है प्रॉपर प्रेजेंट करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज होती है। अब यही चीजें लाइव सेशन में डिजिटल फ्लेयर प्रोवाइड करता है। आप सब लोग जो कि ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता होगा कि इसी तरह की प्रेजेंटेशन मैं अपने स्टूडेंट्स को बनाना सिखाता हूं ताकि वो फाइवर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं आप सब लोग। तो आप सब लोगों को अगर आप चाहते हैं बेहतर अंदाज से कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं तो लिंक्स में आप सब लोगों को बकायदा तौर पर डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। डिजिटल फ्लेयर मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, वेब डिजाइनिंग है, ऑटोकैड है, 3D स्टूडियो मैक्स है, 3D मॉडलिंग है और प्रोफेशनल मेंटोर्स के साथ जो है प्रॉपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सब लोग चाहते हैं डिजिटल फ्लेयर का पार्ट बनना तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपनी फाइल को सेव करने का तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को सिखा दूं। उससे पहले जी मैं अपनी फाइल को जरा और जो इसके अंदर शेप्स और एलिमेंट्स है वो ऐड करना मैं चाह रहा हूं और कंट्रोल डी और इसके अंदर फाइनली मैं एक कलर यूज कर रहा हूं जो कि मेरा ब्लू है और यहां से मैं बाकी ब्रांड कलर जो हमारा सेकंड है आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और इस शेप के अंदर आप आई ड्रॉपर टूल से ग्रेडियंट को फिल कर दो ताकि पता चल जाए कि इन दो कलर का मिक्सचर ये है। और यहाँ से जी आप थोड़ा सा इस कलर को और न्यूट्रल करें, थोड़ा सा और ग्रेइश। नाउ फाइन। उसके बाद जी आप इन तीनों शेप्स को कर लोगे सिलेक्ट, कंट्रोल जी और अब हम करेंगे अलाइन। इन दोनों को टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ये आपके पास अलाइन का पैनल है, यहाँ पर जस्ट मैं क्लिक कर दूंगा तो ये इस वक्त मेरा टेक्स्ट हो जाएगा अलाइन। अब अपनी फाइल को सेव करने के लिए सिंपल आप हिडन बॉक्स बनाते हैं और हिडन बॉक्स बनाकर अपनी फाइल को आप सेव कर लेते हैं। ये आपने बनाया और इसको आपने यहाँ से नन कर दिया और नन करने के बाद फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव में जाएंगे और सेव में जाकर आप जहां पर भी इसे सेव करवाना चाहते हैं, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर मौजूद हैं तो उसके अंदर जी मैं अपनी फाइल को करवाऊंगा सेव। ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो ऑलरेडी फाइल का मैंने नाम दिया हुआ था, जस्ट मैं सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूं और ओके। अगर मुझे इसे जेपैग बनाना है जो कि मुझे अपने क्लाइंट से शेयर करना है या अपने किसी मेंटोर को दिखाना है तो उसके लिए फाइनली आप फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं, एक्सपोर्ट एज में जाते हैं और यहां पर जाके सेव एज टाइप जो है आप जेपैग सिलेक्ट कर लेते हैं और फाइनली आप जैसे ही एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा कलर मोड RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए हम कलर मोड RGB सिलेक्ट करते हैं, क्वालिटी 10 और सिंपली रेजोल्यूशन 150 और फाइनली ओके। तो ये जी हमारा जेपैग तैयार हो चुका है। आई होप आज का सेशन आपको मजे का लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं तो डिस्क्रिप्शन में अपना रिव्यू काइंडली जरूर दीजिएगा ताकि आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है कुछ चीजें जो है अगर आपको नहीं समझ आती हैं, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो डिमांड के ऊपर जो है मैं आप लोगों को लाजमी आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं बेहतर अंदाज से ग्राफिक डिजाइन को सीखना तो अपना रिव्यू दीजिएगा और नए लेक्चर्स आपको मिलते रहें तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।